नमस्कार, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। तो हम पूरी एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन। तो आप देखिए ध्यान से, कॉपी पेन के साथ बैठे हमारे साथ, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके पास ये पहली क्वेश्चन दी है और ये दूसरी इक्वेशन दी है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रखना। मतलब ये हुआ कि जो पहली समीकरण है, यहां से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और उसे सेकंड समीकरण में रखो। तो आप करोगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से जब मैं x का मान निकालूंगा तो ये आएगा 14 और ये y राइट साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। ये आया समीकरण नंबर 3। समझ पाए आप क्या हुआ? x प्लस वाई 14 है तो x की वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ y प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये x का मान निकल गया, अब आप इसे कहाँ रखोगे? सेकंड में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर समीकरण नंबर 1 से चर का मान निकाल रहे हो तो उसे 2 में रखोगे, और अगर 2 से निकालते हैं मान लो तो उसे 1 में रखते हैं। ऐसा मत करना कि 1 से निकाल रहे हो उसी में रख लो, ठीक है? तो आप सेकंड में रखोगे तो x की जगह रखोगे 14 माइनस वाई। देखो इस समीकरण में रखना है तो x की जगह रखो 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई तो ये एज इट इज आया बराबर 4। तो आप देखोगे माइनस वाई तो 14 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से अगर मैं -2y निकालूं तो ये आएगा 4 और ये 14 दाईं साइड जाके -14 हो जाएगा। इट मीन्स -2y का मान आएगा -10। माइनस से माइनस कटा तो y का मान 10/2 कितना आया? 5। ठीक है, अब आप y का मान रखो समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में, तो x का मान आएगा 14 और माइनस y की जगह 5। तो x आएगा तुम्हारा 14 माइनस 5 कितना? 9। तो ये x आया और ये y आया। इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दूसरा दिया हुआ है, s माइनस टी 3 है, इसे आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 6 ऐसे आपने समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो अगेन आप क्या करोगे? समीकरण 1 से अगर आप यहाँ से s का मान निकालोगे तो s बराबर आएगा 3, ये माइनस टी है, दाएं साइड जाके प्लस टी हो जाएगा। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्योंकि आपने पहली समीकरण से s का मान निकाला है तो उसे कहाँ रखोगे? सेकंड समीकरण में। जहां पे s है वहां पे 3 प्लस टी रख लो, तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो। तो जहां पे s है वहां पर रखो 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 की इससे गुणा मतलब दोनों से गुणा होगी, तो आप लिखोगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी, ताकि दोनों से गुणा हो, और प्लस 6 का भाग 2 में 3 बार तो 3 की 3 से टी के से गुणा तो 3t बराबर आया 6। ठीक है, आप ऊपर सॉल्व कर लो तो 3 दूनी 6, ये आया 6 प्लस 2 की टी से तो 2t और प्लस 3t बराबर। अब देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 6 की 6 से गुणा होगी, क्योंकि बराबर में इक्वल है तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इसकी 1 से तो ये सेम ही आएगा, 6 की 6 से 36। तो प्लस 2t प्लस 3t कितना आया? 5t बराबर 36। जो 6 था इसे आप दाएं साइड भेज दो, तो जो 5t की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 30। मतलब ये हुआ t का मान आ रहा है 30/5। कितना आएगा? 6। ठीक है, तो t आया तुम्हारा 6। अब t को रखो आप, t का मान
समीकरण 3 में रखने पर रखो 3 में, तो ऐसा आएगा तुम्हारा 3 प्लस टी की जगह 6, ऐसा कितना आएगा 9। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे आपके पास दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे अगर मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ और समीकरण नंबर 2 मान लूँ, तो यहाँ से जब आप 3x की वैल्यू निकालोगे या x का मान निकालोगे, तो आप ध्यान से देखो पहले, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ a1 अपॉन a2 से, तो ये 3/9 मतलब 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकल रहे हैं। केवल आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसके अपर मतलब जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो आप करोगे समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से अगर मैं 3x का मान निकालूं, तो ये आएगा 3 प्लस वाई, क्योंकि y राइट साइड चला जाएगा, तो x का मान आएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, समीकरण नंबर 3। आप लिखोगे अतः इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब ऐसा मुझे कैसे पता चला? तो आपको बताया मैंने, आप इसे कंपेयर करोगे ना जब, यहाँ पे 3/9, 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। आप क्या कर लो, देखो आपको क्योंकि हर जगह दशमलव दिख रहा है, तो क्योंकि दशमलव का एक स्थान है, हर जगह दशमलव पहले स्थान पे है, देखो दशमलव के बाद यहाँ भी एक स्थान है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो आप इसे गुणा कर लोगे 10 से, और यहाँ भी क्योंकि एक स्थान है तो आप यहाँ भी गुणा कर लोगे 10 से। किसी भी समीकरण को हम अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष भी और दाएं पक्ष भी, तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ऐसे ही 4x प्लस 5y बराबर 23, इसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो आप करोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करोगे, यहाँ पे 2x का मान निकालो, 2x क्या आएगा आपका 13, ये प्लस 3y है, ये राइट साइड जाके माइनस 3y हो जाएगा। तो क्योंकि आपको वैल्यू x की निकालनी है, तो आप करोगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि आपने x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया है, तो आप कहाँ पे रखोगे उसे, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लो, तो यहाँ पे आपके पास 4 गुणा, देखो क्योंकि समीकरण नंबर 2 ये है, तो 4 गुणा x का मान रखो आप 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इससे कट जाएगा 2 बार, करो गुणा, 2 की 13 से, 13 दूनी 26 माइनस 2 की 3 से, 3 दूनी 6y। अब ये 5y ऐसे आया, तो प्लस 5y ऐसे आया, बराबर में 23। तो आप देखोगे 26 ऐसे ही, माइनस 6y और प्लस 5y, तो माइनस 6y और धन 5y कितना आया, माइनस y आया, बराबर 23। तो जो माइनस y आएगा, ये आएगा 23 माइनस 26, तो माइनस y की वैल्यू आई -3। इसका मतलब है जो y का मान आया वो आया 3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपने y निकाल लिया, y को रखो आप समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए जरा, तो x का मान क्या आएगा, देखो 13 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू आप रखो 3 बटे 2, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13 माइनस 3 या 9 बटे 2, तो 13 माइनस 9 कितना आया, 4, 4 बटे 2 कितना आएगा आपका आंसर 2। ये किसकी वैल्यू आई, x। तो x का मान आया 2 और y का मान आया
3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको बहुत कठिनाई आएगी। आपको मैं एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसे करने का कि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, दो समीकरण दिए है, तो पहले हम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर मैं x का मान निकालूं तो देखो √2x आएगा आपका, ये +√3 है, राइट साइड जाके -√3y हो जाएगा। होगा ऐसा, यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो आएगा -√3y अपॉन में √2। इसे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, क्योंकि हम सभी में ये तो कर रहे हैं ना, x का ही तो मान निकाल रहे हैं सभी में। यहाँ पे हमने x का मान निकाला, सबसे पहले जो y वाला पद है उसे दाईं साइड भेज रहे हैं, और फिर जो इसके साथ x के साथ है उसे अपन में भेज रहे हैं, ऐसे ही होता है। अब आप क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रखो। तो जब आप रखोगे तो ये आएगा √3, ऐसे ही आया। x का मान रखो -√3y अपॉन में √2। ठीक है, -8y है तो -√8y ऐसे ही बराबर में 0। तो आप इसे सॉल्व करो जरा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3y आएगा। √3 इंटू √3 √9, और √9 हमेशा 3 ही आएगा। माइनस देखो, √3 के √3 से हुई तो 3y अपॉन में √2 ऐसे माइनस √8y बराबर में 0। तो यहाँ से अगर y कॉमन आ गया, क्या बचेगा, -3 अपॉन √2 माइनस √8 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालोगे फिर इसे माइनस करोगे तो बहुत आफत आएगी आपको। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ से y कॉमन निकालो, क्योंकि y यहाँ भी और y यहाँ भी है, तो जो बचा वो यहाँ रखा मैंने। तो जो y का मान आएगा वो आएगा 0, और अपॉन में जो पूरी टर्म आएगी ये वाली -3 अपॉन √2 और -√8। तो आपको पता है 0 के अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो y का मान कितना है आपका, 0 आया। तो y बराबर आया 0। अब y को समीकरण 3 में रखने पर अगर आप y को समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो देखो x का मान आएगा -√3 अपॉन √2 तो था ही, और इंटू क्योंकि y 0 हो गया, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 0 आएगा, मतलब x भी 0 आया और y भी 0 आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे आगे अगर सॉल्व करूं इस वाले को, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे 6, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो इस 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, 3 के ऊपर गुणा हो गए तो 3 तिया 9x, माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 की 5 से गुणा तो 10y बराबर आएगा -2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी -12, समीकरण नंबर 1। ऐसे अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूं तो यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का 6 ही आएगा। 6 में 3 का भाग 2 बार तो 2 की x से 2x, प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार तो 3 की y से 3y बराबर ये भी आएगा आपका 13/6। तो आपको दिखेगा अपॉन में 6 दोनों साइड, और इसके साथ कोई और पद नहीं है तो 6 से 6 कट जाता है, मतलब ये हुआ 2x प्लस 3y बराबर समीकरण नंबर 13, समीकरण नंबर 2 ही आई। ठीक है, अब आपको इन दोनों को हल करना है और यहाँ से x और y का मान निकालना है। ये आप खुद से ट्राई करो, आपके लिए ये गृह कार्य होगी एक तरीके से। ठीक है, ट्राई करना बहुत आसान है। यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रखना, और फिर सिर्फ आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11 और -2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y का मान दिया गया है। देखो y की वैल्यू दी है mx प्लस 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप सबसे पहले यहाँ से अगर आपको m निकालना है तो आपको x और y का मान पता होना चाहिए, और वो कहाँ से निकलेगा, जो आपके पास दो समीकरण दी है। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 4y बराबर -24, और इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है,
अब आप वही चीज आप यहां से वैल्यू निकाल के सेकंड में रखोगे, तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर निकालो तो देखो 2x की वैल्यू आएगी, ये 11 है यहाँ, तो जो 3y है ये राइट साइड जाके -3y हो जाएगा। इट मीन्स x का मान आएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2। इसे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x का मान सेकंड में रखोगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, तो ये 2 तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ x की जगह वैल्यू रखनी है जो आपने निकाल रखी है, 3y अपॉन में 2 और -4y बराबर -24। तो आपको दिखेगा 2 से 2 कट रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे अब, तो आपके पास आएगा 11 माइनस 3y, और ये -4y है तो -4y भी ऐसे ही आएगा, बराबर -24। तो यहाँ से -3y -4y कितना हो गया, -7y बराबर -24, और ये 11 है, ये राइट साइड जाके -11 हो जाएगा। इट मीन्स -7y आएगा आपका -35 सॉरी, ऐड करके, तो इससे घटा, तो y का मान आया 35/7। इट मीन्स आंसर आएगा 5। अब y को रखो आप समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो निकालो, x आएगा आपका 11 माइनस 3 गुणा 5/2, तो ये आएगा 11 माइनस 5 या 15, 15/2। इट मीन्स ये आया आपका -4/2। कितना है, -2। ये x का मान आया। अब अगर आपका x का मान -2 आया, तो आप जो वैल्यू है उसे यहाँ पे रख लोगे। आप इक्वेशन दिए y इक्वल टू mx प्लस 6, y इक्वल टू mx mx प्लस 3 सॉरी, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपके पास y का मान आया 5 और x आया -2, तो y की जगह रखो 5 बराबर m इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 3, इसे यहाँ भेज दो, तो y -3 इज इक्वल टू -2m, तो ये 2 इज इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू आएगी 2/-2। इससे घटा कितना आया, -1। इसका मतलब है m कितना आया आपका, -1 आया। इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, आपको उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, अंतर 26 है, तो माना पहली संख्या, जो पहली संख्या है उसे आपने मान लिया x, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है उसे आपने मान लिया y। इनका अंतर कितना है, 26 है, तो आप करोगे जो x माइनस वाई है वो कितना है, 26। समीकरण नंबर 1। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो x होगी और छोटी संख्या y होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करोगे तभी वो प्लस में आएगा, धन में आएगा, ठीक है। तो x बड़ी संख्या आपको ध्यान ये रखना है। अब लिखा हुआ कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब जो बड़ी संख्या होगी छोटे की 3 गुनी होगी, तो क्योंकि बड़ी संख्या आपकी x है, वो छोटे संख्या का 3 गुना है, मतलब जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का 3 गुना है। यह है समीकरण नंबर 2। बस आप इसे फर्स्ट में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, जरा x की जगह 3y रखो यहाँ पे, तो ये आएगा 3y माइनस y ऑलरेडी है इक्वल में 26, तो आपको दिखेगा जो 2y है वो 26 आया, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 13। समझ पाए आप, जो यहाँ पे ये 2 है ये अपॉन में चला जाएगा। अब जो y का मान है उसे समीकरण नंबर 3 में रखो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो रखिए x का मान आएगा 3 गुणा 13, x आएगा 13 तिया 39। तो इसमें क्या हुआ, जो बड़ी संख्या है पहली संख्या वो आपकी 39 है और जो दूसरी संख्या है वो 13 है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण मतलब होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो माना बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है उसे हमने मान लिया x। ठीक है, और जो छोटा कोण है उसे हमने मान लिया y। तो आपको पता है कि जो x और y है, क्योंकि वो संपूरक है तो इनका योग कितना होगा 180 अंश। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है ये कि इनका योग 180 अंश, यहाँ पे आपने हिंट सिर्फ इतनी दी है कि जो संपूरक कोण है दोनों, और संपूरक का मतलब है जो भी कोण है उनका योग 180 अंश होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण जिसे हमने x माना हुआ है वो छोटा कोण मतलब y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्योंकि x का मान यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है तो आप उसे फर्स्ट में रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो x की जगह आप y प्लस 18 रखो यहाँ पे। तो आप रखोगे y प्लस 18 और ये प्लस y ऐसे ही बराबर 180। ठीक है, ये y तो एज इट इज है, बस ये x की जगह हमने y प्लस 18 रखा। तो y प्लस y कितना हो गया 2y, 2y प्लस 18 बराबर 180। तो आपको दिखेगा जो 2y की वैल्यू है वो आएगा 180 माइनस 18। इट मीन्स जो 2y आया वो आया आपका 162। तो यहां से y की वैल्यू आई 162 अपॉन में 2, कितना आएगा 81। अब y का मान रखो समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2, सॉरी हाँ 2 में रखने पर, तो देखो x का जो मान आएगा वो आएगा y की जगह 81 प्लस 18। तो जो x आया आपका वो आएगा 99 डिग्री। तो जो बड़ा कोण है वो 99 है और जो छोटा कोण आया आपके पास वो आया 18। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। आपको बताना प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या होगा। तो देखिए माना बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य को हमने मान लिया x, और प्रत्येक गेंद का मूल्य को हमने मान लिया y। अब देखिए बल्ले कितने हैं 7 है, तो आप बोलोगे 7x प्लस गेंद 6 है तो 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही उसने 3 बल्ले और 5 गेंद है, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी, आप बोलोगे 3x, और 5 गेंद की आप बोलोगे 5y बराबर कितना है 1750, समीकरण नंबर 2। बस आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप समीकरण नंबर 1 से मान निकाल लो। समीकरण 1 से जो x आएगा वो क्या आएगा, देखो 7x की वैल्यू तो आ जाएगी 3800 और माइनस 6y, क्योंकि जो y है ये राइट साइड चला जाएगा। तो जो x का मान आएगा 3800 माइनस 6y और अपॉन में कितना 7, समीकरण नंबर 3। समझ पाए। अब x का मान आपको रखना समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखो, रखिए। तो 3 तो ऐसे ही आएगा, जहां पे x है वहां पे आप रखोगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y ऐसे ही
बराबर 1750। सॉल्व कर लो, 3 की गुणा करो तो 0 0 ऐसे ही, 8 3 24 4, 3 3 9 2 11, 3 की गुणा हुई 3800 से, माइनस इस 3 की गुणा 6 से भी गई तो 18y, अपॉन में 7 पूरे के हैं, प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको दिख रहा होगा ये पूरी एक टर्म है और प्लस ये दूसरा पद है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप एक मान लोगे और पहले इनका एलसीएम निकाल लोगे तो 7 आएगा। 7 में 7 का भाग एक बार तो ऊपर तो सेम आएगा, माइनस 18y, प्लस है तो प्लस, अब 7 में 1 का भाग 7 बार, 7 की गुणा 5 से करोगे तो 7 पंजे 35y बराबर आएगा 1750। ठीक है, तो ये आएगा 11400 और माइनस 18y है और प्लस 35y है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 35 में से 18 गया, कितना बचा 17 बराबर, अब क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो 7 यहाँ जाके गुणा होगा इससे तो 0 ऐसे आएगा, 7 पंजे 35, 5 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, तो यहाँ से जो 17y आएगा आपका वो आएगा 12,250 माइनस 11,400, तो y का मान इसे माइनस कर लो कितना आ रहा है, तो 0 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 12 में से 4 गया 8, 11 अपॉन में 17, तो आपको दिखेगा इससे कट रहा 50 बार। इसका मतलब है जो गेंद की कीमत है वो कितनी है, 50 रुपए। अब इसका मान रखो आप समीकरण नंबर 1 में, तो जो आपका समीकरण नंबर 3 में है तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखो। देखो x है आपका 38 माइनस 6y, तो जो x है आपका वो है 3800 माइनस 6y, तो 6 गुणा y कितना आया 50 और अपॉन में 7, तो x का मान आएगा आपका 3800 माइनस 6 पंजे 30 बटे 7, तो जो x आएगा आपका 3800 में से 300 माइनस करो तो 3500, 35 बटे 7 कितना 500, मतलब जो बल्ले का मूल्य है वो 500 होगा और जो गेंद का मूल्य होगा वो होगा 50 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो आपने मान लिया माना नियत भाड़ा को आपने मान लिया x और प्रति किलोमीटर भाड़ा को आपने मान लिया y। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे अब क्वेश्चन समझिए पहले, मतलब ये है कि जो टैक्सी का भाड़ा है वो एक नियत भाड़ा है, मतलब मान लो आपको किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना है तो आपका भाड़ा फिक्स होगा, मान लो हमने x मान लिया। लेकिन अगर आप यहां से आगे कहीं भी चलते हो, चाहे वो 1 किलोमीटर चलते हो, चाहे 2, चाहे 3, तो आपको प्रति किलोमीटर y भाड़ा देना पड़ेगा, ये मतलब है इस चीज का। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105, तो आप ध्यान से देखो नियत भाड़ा तो है आपके पास x प्लस प्रति किलोमीटर, तो आप प्रति किलोमीटर कितना एक्स्ट्रा चले हो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हो, तो इसका 10y एक्स्ट्रा होगा बराबर 105, समीकरण नंबर 1। समझ पाए आप? ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155, तो 15 ये आप जो एक्स्ट्रा चले हो, क्योंकि नियत भाड़ा तो है ही x प्लस प्रति किलोमीटर 15 एक्स्ट्रा है तो 15y बराबर आपने दी 155। समीकरण 1 से अगर आप x का मान निकालोगे तो ये आएगा 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 रखो, x का मान
कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रखिए। तो जहां पे x है वहां पे रखो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो माइनस 10y प्लस 5y कितना आएगा? 15y। तो 5y आया क्योंकि ये माइनस के प्लस का है, इज इक्वल टू 155 माइनस 105। मतलब ये हुआ कि जो 5y है वो है आपका, माइनस कर लो से, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से तो ये आया 50। तो y का मान आएगा आपका 10, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 है। y का मान समीकरण 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, आप कहीं भी रख लो, आंसर सभी से निकल जाएगा, पर क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी x निकाल रखा है तो इसलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये आएगा आपका 105 माइनस 10 गुणा 10, क्योंकि y 10 आया तो ये आया 105 माइनस 100 कितना? 5। अब ये आगे पूछ रहा आपसे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर के लिए x तो फिक्स होगा और प्लस 25y। ठीक है, तो x तो आपका है 5 प्लस 25 गुणा y है आपका 10, तो ये आएगा 250 प्लस 5 255। इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है इस वाले में। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी टैक्सी वाला अगर मतलब अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा वाला कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे इस तरीके से हल कर सकते हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। आपको बताना है भिन्न क्या है। देखो बहुत आसान है, कभी भी अंश और हर वाला क्वेश्चन है तो आपने मान लिया, माना अंश, अंश को मान लिया आपने x और हर को मान लिया आपने y, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? आपकी भिन्न हो जाएगी x/y होगा। अब ये क्या बोल रहा, देखो यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब हमारी भिन्न तो ये है ना x/y, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ये बोलना चाह रहा हूं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 की पहले x से करो तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 की y से 9y प्लस 18। तो 9y को यहां ले जाओ, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो आपको दिखेगा 11x माइनस 9y का मान आ रहा है आपका -4। यह है समीकरण नंबर 1। समझ पाए? ऐसे ही ये तो पहला पार्ट है जो हमने यहां तक किया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ यदि अंश और हर में, मतलब आपकी भिन्न तो यही है ना x/y। अब अगर अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो ये 5/6 हो जाता है। ये मतलब इस चीज का। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 की x से तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 की y से तो 5y प्लस 5 × 15। तो ये आएगा 6x, ये यहाँ के -5y बराबर 15 माइनस 18, मतलब 6x माइनस 5y आएगा आपका -3। समीकरण नंबर 2। समझ पाए? तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 और ये आपके पास समीकरण नंबर 2। यहां से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें आप क्या करोगे, आगे इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 1 ये है। और दूसरी आपके पास है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप x किसी एक इक्वेशन से x का मान निकाल लोगे तो आप करोगे समीकरण नंबर 1 से निकालो। तो यहां से आएगा 11x बराबर -4, ये राइट साइड जाके प्लस 9y हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो आएगा -4 प्लस 9y अपॉन में कितना? 11। समीकरण नंबर 3। ऐसे तो कर रहे हम प्रतिस्थापन विधि। और x का मान समीकरण 2 में रखो अब। तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर रख लो तो 6 से आया, जहां x हमारा रखो -4 प्लस 9y बटे 11 -5y बराबर है -3। सॉल्व कर लो इसे, तो 6 की गुणा करो 4 से तो -24 प्लस 9 छके 54 अपॉन में 11 -5y बराबर -3। अगर हम आगे से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि -24 प्लस 54y। अब देखो ध्यान से, इनका क्योंकि एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा, तो एलसीएम 11, अगर पूरे का एलसीएम 11 आएगा आपका, तो इस 11 में 11 का भाग एक बार, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और इस 11 में 1 का भाग 11 बार गया तो 11 की 5 से गुणा होगी, 11 पंजे 55y बराबर -3। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 11 तो यहां जाएगा, तो ये आएगा -24 प्लस 54y माइनस 55y, तो -y प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो 11 3 33। इट मीन्स -y आएगा आपका -33 प्लस 24, तो -y आया आपका -9, तो y का मान आएगा 9। तो y का मान कहां रखोगे आप, समीकरण 3 में रखो। तो x आएगा आपका -4 प्लस 9 गुणा y, क्योंकि आपका 9 आया तो 9 अपॉन में 11, तो ये आएगा -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो ये आएगा आपका 77, क्योंकि -4 प्लस 81 77 बटे 11, और इससे कट जाएगा 7। तो x आया 7 और y आया 9, मतलब जो आपकी भिन्न आएगी वो क्या आएगी 7 बटे 9, और यही आपका आंसर होगा। समझ पाए? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगर आप यहाँ पे जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके पास अगले एक्सरसाइज में भी है जहां पे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ऐसे आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, यही क्वेश्चन आपके पास आगे विलोपन विधि में भी है, ऐसा ही है, मतलब लाइब्रेरी वाला है वो, बट है सेम लगभग। और यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है 5वां वाला, ये भी अगले एक्सरसाइज में है। तो अगर आप इसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन वही हैं सारे, बस विधि अलग अलग विधि करने की है। जैसे यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो वहां पे हम विलोपन विधि से करेंगे, बाकी तरीका सेम है। तो अगर आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में, और चैप्टर आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु याद कीजिए। दो लोग हैं, इनकी हमें आयु निकालनी है। देखो तो माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु को हमने ले लिया x, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने ले लिया y, ठीक है। अब जो वर्तमान आयु लेने के बाद आपको क्या करना है, पूछा है 5 वर्ष बाद, कभी भी कोई भी आयु वाला क्वेश्चन है, आप उसका पहले एक पार्ट पढ़ो, क्योंकि एक पार्ट यहां से है 5 वर्ष बाद यहां तक, तो पहले इस वाले पार्ट पे ध्यान दो आप। ये जो कंडीशन दी है ना कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, वो कब होगी, वो होगी 5 वर्ष बाद। जबकि आपके पास जो अभी आयु दी है वो वर्तमान आयु दी है, तो आप क्या करो, पहले इनकी आयु 5 साल बाद निकालो। तो आप लिखोगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु अभी कितनी है x, 5 वर्ष बाद क्या होगी x प्लस 5। ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी y प्लस 5। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु का 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हम 5 साल बाद दोनों को ले गए पहले। अब जो जैकब की आयु है 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब की आयु
बराबर पुत्र की आयु गुणा 3, 3 गुणी मतलब गुणा 3, ये मतलब हुआ। तो देखो ये आएगा आपका x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो मैं अगर इसे आगे सॉल्व करूं तो 3y यहां जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो आप लिखोगे x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये है पहला। आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो आप 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व अभी कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। ये तो मतलब हुआ। अभी हम बात कर रहे थे 5 वर्ष बाद की, तो हमने ये कंडीशन लगाई। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब ये है। अब प्रश्नानुसार अगेन जो x माइनस 5 है, मतलब जो जैकब की आयु होगी 5 वर्ष पूर्व, वो उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगी। सॉल्व करो उसे, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसे यहाँ x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, क्योंकि ये माइनस 5 है, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर कितना आएगा, ये माइनस 30। ये है समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण आपके पास ये आई और एक ही आई, बस आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन आपके पास x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, यह है समीकरण नंबर पहली। और दूसरी आपके पास है x माइनस 7y बराबर माइनस 3, x माइनस 7y बराबर माइनस 3, माइनस 30, माइनस 30, समीकरण नंबर 2। कैसे करोगे, अगेन समीकरण 1 से अगर यहां से x का मान निकालू मैं, तो x बराबर आएगा, ये 10 है, ये एज इट इज, ये माइनस 3y है, यहां जाके प्लस 3y हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, तो x की जगह रखोगे आप 10 प्लस 3y माइनस 7y, तो माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो ये आएगा 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30। तो जो माइनस 4y आएगा वो आएगा माइनस 30, और ये 10 है, राइट साइड जाके माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40। तो y आएगा आपका माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, 40/4 कितना, 10। ठीक है, अब y का मान समीकरण किस में रखोगे आप, 3 में रखो। तो x आएगा आपका 10 प्लस 3 गुणा y कितना है, 10। तो x का मान आएगा 10 प्लस 30, तो x कितना आया, 40। तो जैकब की जो आई, जैकब की आयु वो आई 40 वर्ष, और उसके जो पुत्र की आयु आई वो आई 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें पहले हमने रैखिक समीकरण में बदला, और उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। तो उम्मीद ये है कि अब आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो युग्म दिए थे उन्हें भी सॉल्व करा, हर एक क्वेश्चन को, और जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम थी, मतलब जो पहले शब्दों में लिखे गए थे, इक्वेशन बनाई, समीकरण बनाई, और उसके बाद हर इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप इन्हें करते हो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, तो आपको इस प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।